हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप? आई होप यू ऑल गुड। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के बारे में। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है, इसकी मॉर्फोलॉजी क्या होती है, इसकी कल्चर कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, इसकी पैथोजेनिसिटी, इसके साइन एंड सिम्टम्स एंड इसके ट्रीटमेंट और लेबोरेटरी डायग्नोसिस के बारे में बात करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। इट इज ए एसिड फास्ट बेसिलाइज। गाइस, जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है ये एसिड फास्ट बेसिलाइज से आता है। और गाइस, इसी को हम ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई भी बोल सकते हैं। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई का मतलब गाइस, ये जो ग्राम पॉजिटिव होता है या फिर ग्राम नेगेटिव होता है, ग्राम स्टेनिंग के द्वारा डिफ्रेंशिएट किया गया था। ग्राम पॉजिटिव का मतलब होता है इसकी जो थिक सेल वॉल लगाई जो थिक पाई जाएगी, ठीक है, और जो इसका साइटोप्लाज्म है वो पर्पल या वोलेट कलर का पाया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इट इज ए फर्स्ट डिस्कवर बाय जर्मन फिजिशियन डॉक्टर रॉबर्ट कोच ऑन 24 मार्च 1882। गाइस, जो हमारा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है ये फर्स्ट टाइम, ठीक है, फर्स्ट डिस्कवर किसने किया था? डॉक्टर रॉबर्ट कोच। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर रॉबर्ट कोच। और रहने वाला कहाँ का था? जर्मन का। प्रोफेशन क्या था उसका? फिजिशियन। ठीक है गाइस, वो डॉक्टर था। ठीक है, और कब खोजा था? 24 मार्च 1882 को। ठीक है गाइस, आगे चलते हैं। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इज ए आइसोलेट डिफरेंशिएट एंड बाय आइडेंटिफाई बाय जीन निल्सन स्टेन। गाइस, जो हमारा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है ये फर्स्ट टाइम कब देखा गया? ठीक है, कब डिफ्रेंशिएट किया गया और कैसे पहचाना गया? किसके द्वारा पहचाना गया था? जीन निल्सन स्टेन के द्वारा। ठीक है, जीन निल्सन स्टेन इज ए आल्सो नाउन एज एसिड फास्ट स्टेन। गाइस, जो जीन निल्सन स्टेन है इसको एसिड फास्ट स्टेन के नाम से भी जाना जाता है। गाइस, एसिड फास्ट स्टेन का मतलब गाइस ये जो हमारा बैक्टीरिया है तो इसको स्टेन करके हम पहचान सकते हैं। ठीक है, हम स्टेनिंग करते हैं, उसके द्वारा हम इसकी जो मॉर्फोलॉजी वगैरह को देख के पता लगाते हैं कि कौन सा बैक्टीरिया क्या है। ठीक है गाइस, आगे चलते हैं। इट इज़ ए एरोबिक इन नेचर। गाइस, जो हमारा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है ये एरोबिक होता है नेचर में। ठीक है, एरोबिक मतलब गाइस जहाँ भी जो ऑक्सीजन पाया जाता है वहाँ पर ये अपनी ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन करता है। ठीक है, वहाँ पर ये पाया जाता है। इसका नेचर ही कैसे होता है गाइस? एरोबिक। जो एरोबिक का मतलब होता है ऑक्सीजन। ठीक है, आगे चलते हैं। इट इज़ अरेंज इन पेयर सो आल्सो कॉल्ड डिप्लोकोकस। गाइस, जो हमारा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है ये पेयर में अरेंज्ड होता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम? डिप्लोकोकस। गाइस, जो पेयर में अरेंज है इसी के कारण हम इसको डिप्लोकोकस बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इट इज़ ए एयरबोर्न बैक्टीरियल इन्फेक्शन। गाइस, ये जो होता है ये एयरबोर्न मतलब वायुजनित। ठीक है, वायुजनित बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो कि एनवायरनमेंट में मुख्यतः पाया जाता है या फिर मोस्टली पाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इट इज ए मोस्टली अफेक्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। गाइस, जो हमारा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस होता है ये मोस्टली किसको अफेक्ट करता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम को। ठीक है गाइस, किसको अफेक्ट करता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम को। और रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी किसको? मोस्टली लंग्स को। ठीक है गाइस, आगे चलते हैं। इट इज ए स्प्रेड एंड ट्रांसमिट ड्यू टू इनहेलेशन ऑफ इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट। ये जो गाइस हमारा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है ये कैसे फैलता है? ये फैलता है ड्यू टू इनहेलेशन। ड्यू टू इनहेलेशन मतलब गाइस हम जो इनहेल करते हैं, ठीक है, जो भी किसका करते हैं? इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट। इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट का मतलब क्या हुआ? इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट का मतलब हुआ गाइस ये जो मान लो कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन है, ठीक है, इसके जो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस हो रहा है, मतलब ट्यूबरक्लोसिस हो रहा है। ठीक है गाइस, इसने ये हेल्दी पर्सन है, ठीक है, एनवायरनमेंट है, इसमें एयर प्रेजेंट है, ठीक है गाइस, और ये दोनों बातचीत कर रहे हैं। तो गाइस ये जो इसकी जो ड्रॉपलेट है, मुंह से जो भी ड्रॉपलेट जाएंगी छोटी छोटी बूंदें या स्नीजिंग के द्वारा, तो गाइस जो वो एनवायरनमेंट में है, ठीक है, या फिर ये भी हेल्दी पर्सन और ये भी हेल्दी पर्सन और एनवायरनमेंट में हमारा कौन है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस प्रेजेंट है। तो गाइस हमारी जो ड्रॉपलेट है वो इसके कॉन्टैक्ट में आएंगी और जैसे ही हम इनहेल करेंगे तो ये हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाएगा। ठीक है गाइस, ड्रॉपलेट का मतलब ये। आगे देखते हैं। इट इज़ ए मोस्ट कॉमन कोज ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। ये जो गाइस हमारा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है ये क्या कोज करवाता है? ये करवाता है ट्यूबरक्लोसिस, जिसको क्या बोलते हैं हम? टीबी। ठीक है गाइस, आगे चलते हैं, इसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में बात करते हैं। इट इज़ ए एसिड फास्ट बेसिलाई। ये जो गाइस होता है वो एसिड फास्ट बेसिलाई से आता है। आगे चलते हैं। इट इज़ ए एरोबिक इन नेचर। गाइस, जो हमारा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस होता है
ये नेचर में एरोबिक पाया जाता है, ठीक है, जो कि मैंने बताया था, जहाँ पर ऑक्सीजन की प्रेजेंसी होती है, ठीक है गाइस। आगे चलते हैं। इट इज़ ए डिप्लोकोकस। ये जो हमारा गाइस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है, ये अरेंज होता है पेयर में, तो उसी के कारण हम इसको क्या बोलते हैं, डिप्लोकोकस। यहाँ मैंने डायरेक्ट लिख रखा है डिप्लोकोकस। आगे चलते हैं। इट इज़ ए नॉन मोटाइल। ये गाइस हमारा जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है, ये नॉन मोटाइल होता है, ठीक है। इसके अंदर जो फ्लैजिला और पिलाई पाई जाती है, जो कि गाइस मूवमेंट और लोकोमोशन में हेल्प करवाते हैं, वो एब्सेंट होते हैं, ठीक है। इसके कारण ये कैसा होता है, नॉन मोटाइल, ठीक है। आगे चलते हैं। एंड नॉन स्पोर फॉर्मिंग। ये गाइस स्पोर का भी फॉर्मेशन नहीं करवाता, ठीक है गाइस। स्पोर का फॉर्मेशन मतलब गाइस कोई भी बैक्टीरिया होता है, उसको मान लें ट्रीटमेंट के बाद किल कर दिया जाए, लेकिन वो अपने स्पोर छोड़ देता है, ठीक है, और वो दोबारा जब भी मौका मिलता है तो फिर से डिजीज़ कोज करवा देता है। तो गाइस ये जो होता है नॉन स्पोर फॉर्मिंग होता है, ठीक है, ये स्पोर का फॉर्मेशन नहीं करवाता। आगे चलते हैं। इट इज़ ए नॉन कैप्सुलेटेड और सेमी कैप्सुलेटेड। ये जो गाइस होता है नॉन कैप्सुलेटेड और सेमी कैप्सुलेटेड, मतलब कैप्सूल का फॉर्मेशन नहीं करता वैसे तो, लेकिन कभी कभी कैप्सूल का फॉर्मेशन कर भी लेता है, ठीक है, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं। इट इज़ ए कर्वी लॉन्ग सिलेंड्रिकल एंड रोड इन शेप। गाइस जो इसकी शेप होती है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, दिखता कैसा है, तो ये दिखता है गाइस कर्वी लॉन्ग सिलेंड्रिकल, ठीक है, थोड़ा सा कर्व होता है जो कि लंबा लंबा पाया जाता है, लॉन्ग सिलेंड्रिकल शेप, ठीक है गाइस, लॉन्ग सिलेंड्रिकल शेप एंड रोड, ठीक है गाइस। जो भी रोड होती है हमारी लंबी सारी ऐसी होती है, तो वह रोड इन शेप में पाया जाता है, ठीक है। अब इसका बात करते हैं हम। इट इज़ ए 2 से 4 माइक्रोमीटर लॉन्ग। गाइस इसकी जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, 204 माइक्रोमीटर। अगर गाइस हम एवरेज में बात करेंगे तो 204 माइक्रोमीटर, और एडजेक्ट अगर हम देखेंगे तो 3 माइक्रोमीटर इसकी लंबाई पाई जाती है। एंड 0.2 टू 0.8 माइक्रोमीटर विड्थ। इसकी जो गाइस चौड़ाई होती है वो कितनी होती है, 0.2 से 0.8 माइक्रोमीटर, और हम इसकी एडजेक्ट देखेंगे तो 0.5 माइक्रोमीटर, ठीक है, समझ आ गया। आगे चलते हैं। इसकी कल्चर कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं, ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसे होता है, ठीक है। तो गाइस देखते हैं। द ऑप्टिमम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इन लिक्विड मीडिया एट द 37 डिग्री सेल्सियस एंड 7.5। देखिए गाइस अलग बुक में आपको अलग अलग रेशो मिल जाएगा, लेकिन हम यहाँ पे एवरेज लेके चलते हैं थ्योरेटिकल पोर्शन के हिसाब से, ठीक है। तो एवरेज जो गाइस जो अपना माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, ये अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है, कहाँ पर करवाएगा, जहाँ भी एट द 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो गाइस ये तो हमारा बॉडी टेम्परेचर होता है, उस पर अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करवाता है। एंड जहाँ पर पीएच, ठीक है, 7.5 पीएच होता है, वहाँ ये अपना मल्टीप्लिकेशन अपना ग्रोथ करवाता है। कौन, हमारा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है गाइस। आगे चलते हैं। द सेशन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बिलो 25 डिग्री सेल्सियस एंड अबोव 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। इसका मतलब गाय क्या हुआ, तो ये जो गाय हमारा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, ये अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कब रोकता है, ठीक है, कब रुक जाती है इसकी, तो जब भी हमारा जो टेम्परेचर हो 25 डिग्री सेल्सियस से नीचे, ठीक है, बिलो 25 डिग्री सेल्सियस, तो गाइस 25 डिग्री सेल्सियस से नीचे चल जाता है तो इसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रुक जाती है। एंड अबोव 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, अगर गाइस 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हमारा जो इसका टेम्परेचर हो गया, तो भी ये अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रोक देता है। ये गाइस एवरेज में बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करता है। आगे चलता है गाइस। द 0.5% ऑफ ग्लाइसरोल टू इम्प्रूव इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबर। गाइस जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, इसका हम जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करवाने के लिए, ठीक है, 0.5% ऑफ ग्लाइसरोल को ऐड करेंगे, जो कि इसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करवाने में हेल्प करेगा, ठीक है गाइस। आगे चलते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, द कॉलोनी ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इज एक्सटेंडेबल इन साइज एंड शेप। गाइस जो इसकी कॉलोनी बनाता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जैसे बहुत सारे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस हो गए बैक्टीरिया, तो गाइस ये अपनी कॉलोनी बनाएंगे, अपना मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे उधर। तो कॉलोनी कैसी होगी, एक्सटेंडेबल, मतलब ऐसी बधी हुई, ठीक है, इन साइज, तो लंबी होएगी, ठीक है गाइस, बधी हुई होगी, इसलिए इसको लॉन्ग सिलेंड्रिकल शेप में भी होता है, तो इसकी जो एक्सटेंडेबल होगी, ठीक है, कॉलोनी। और गाइस द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इज ए स्लो ग्रो डेवलप लाइक फंगस। गाइस हमारा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, ये स्लोली ग्रो करता है, ठीक है, ये धीरे धीरे हमारे शरीर में अंदर जाता है और धीरे धीरे अपनी खोज करवाता है बीमारी को, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस करवाता है धीरे धीरे।
किसकी तरफ, फंगस की तरफ। फंगस भी गाइस इसी तरह अपना एंटर करता है और धीरे धीरे अपनी ग्रोथ करवाता है। तो गाइस अब बात करेंगे हम इसकी पैथोजेनिसिटी क्या होती है। ठीक है गाइस, तो देखते हैं। इट इज़ एयरबोर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड इन्फेक्टियस डिजीज। ये जो गाइस होता है वायुजनित माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है और इन्फेक्टियस जैसे मतलब इन्फेक्शन कोज करवाता है। ठीक है, और डिजीज़ भी करवा देता है उसके बाद। ठीक है गाइस, आगे चलते हैं। इट इज स्प्रेड एंड ट्रांसमिट थ्रू द इनहेलेशन ऑफ इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट। गाइस जो हमारा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, ये कैसे पता है, इनहेल करने से, इनहेलेशन ऑफ इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट। जो भी ड्रॉपलेट होती है, मैंने बताया था आपको, कोई भी हेल्दी पर्सन है जो ड्रॉपलेट है वो छींके या फिर स्नीजिंग, ठीक है, तो भी बात करता है, वो ड्रॉपलेट को इनहेल करता है और एनवायरनमेंट हमारा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है तो एंटर कर जाता है। ठीक है, तो हम कैसे हो गए, इन्फेक्टेड। ठीक है गाइस, तो आगे चलते हैं। इट इज़ ए एरोबिक इन नेचर। गाइस ये जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है ये एरोबिक पाया जाता है नेचर में। ठीक है, जहाँ पर ऑक्सीजन की प्रेजेंट होता है। सो मोस्टली डायरेक्ट अफेक्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो डायरेक्ट ये किसको अफेक्ट करता है, ज़्यादातर रेस्पिरेटरी सिस्टम को, और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी किसको गाइस, लंग्स को। किसको करता है, लंग्स को। ठीक है, आगे चलते हैं। इट इज़ ए स्लोली ग्रो डेवलप एंड मल्टीपल एंड स्टार्ट द इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस ड्यूरिंग इंक्यूबेशन पीरियड। इसका मतलब क्या है, ये गाइस जो हमारा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है ये स्लोली ग्रो करेगा, डेवलप करेगा, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मल्टीप्लाई, अपनी संख्या में बढ़ोतरी करेगा, धीरे धीरे अपनी कॉलोनी बना लेगा। ठीक है, और अपनी जो इन्फ्लामेटरी प्रोसेस है उसको स्टार्ट कर देगा। जैसे इसको मौका मिलेगा अपनी इन्फ्लामेटरी प्रोसेस है वो स्टार्ट कर देगा ड्यूरिंग इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है गाइस, इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है गाइस कोई भी बैक्टीरिया है वो, जैसे कि ये हूँ मैंने, कोई भी बैक्टीरिया आया और वो हमारी बॉडी में एंटर कर गया। ठीक है गाइस, मान लो इसने 5 दिन बाद अपने साइन एंड सिम्टम्स दिखाने को बात करें। ठीक है, जो 10 दिन बाद करे, 3 दिन बाद करे, 1 दिन बाद करे, तो गाइस इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है कोई भी बैक्टीरिया वो हमारी बॉडी के अंदर गया और जाके जब कभी भी उसका फर्स्ट जो साइन एंड सिम्टम्स हमें अपीयर होगा, ठीक है, उसी को हम इंक्यूबेशन पीरियड बोलेंगे। यानी कि कोई बैक्टीरिया हमारे अंदर एंटर करा और उसने कब हमारा जो फर्स्ट साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेगा वही उसका इंक्यूबेशन पीरियड होगा। सिंपल लैंग्वेज में गाइस कोई भी बैक्टीरिया वो हमारे अंदर एंटर किया और हमारे बॉडी में कब उसका जो इफेक्ट देखने को मिलेगा वो उसका इंक्यूबेशन पीरियड माना जाता है। ठीक है गाइस, आगे चलते हैं। इट इज़ ए कोज ऑफ ट्यूबरकुलोसिस इन लंग्स। गाइस ये जो होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये लंग्स में ट्यूबरकुलोसिस करवाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सो आल्सो कॉल्ड पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस और प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस। गाइस ये जो होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये लंग्स में अगर ट्यूबरकुलोसिस करवाएगा, टीबू करवाएगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस क्यों बोलते हैं, क्योंकि गाइस हम जो लंग्स को है वो पल्मो नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इसको पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं और इसी को हम प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस इसलिए बोला गाइस जो फर्स्ट टाइम होगा उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी। ठीक है गाइस, आगे चलते हैं। इट इज़ ए ट्रेवल एंड ट्रांसमिट इन ब्लड स्ट्रीम एंड सर्कुलेशन। अब गाइस हमारा जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है वो लंग्स में हो गया। ठीक है, अब ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा ये ट्रेवल करेगा। ठीक है, और ट्रांसमिट हो गया, फिर ब्लड स्ट्रीम के द्वारा आगे की ओर फ्लो करेगा। ठीक है गाइस, तो इट इज़ ए रीच टू द अदर बॉडी ऑर्गन। अब ये जो गाइस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है हमारा ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा अदर बॉडी ऑर्गन में भी पहुंच गया एंड कोज ऑफ एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, और वहाँ पर क्या कोज करवा दिया, एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस और सेकेंडरी ट्यूबरकुलोसिस। गाइस एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस क्यों बोला हमने, क्योंकि गाइस अगर हमारा जो टीबी है वो लंग्स के अलावा अगर हमारे किसी भी पार्ट में अगर ट्यूबरकुलोसिस कोज हो रहा है तो उसको हम एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस या फिर सेकेंडरी ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं। ठीक है, अगर लंग्स में होता है हम इसको क्या बोलेंगे, पल्मोनरी एंड प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस। अगर लंग्स के अलावा किसी भी अदर ऑर्गन में हो रहा है तो उसको हम एक्स्ट्रा पल्मोनरी या फिर सेकेंडरी ट्यूबरकुलोसिस बोलेंगे। जैसे कि मेनिंजियल ट्यूबरकुलोसिस, रिनल ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, मेनिंजियल मतलब हमारे मेनिंग्स में ट्यूबरकुलोसिस हो जाएगा। ठीक है, रिनल ट्यूबरकुलोसिस किडनी में हो जाएगा। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस मतलब स्टोमक या फिर इंटेस्टाइन में ट्यूबरकुलोसिस हो जाएगा। और हमारा ओस्टियो एंड आर्थ्रो में ट्यूबरकुलोसिस हो जाएगा। ठीक है गाइस, आगे चलते हैं। ट्यूबरकुलोसिस, इसकी डेफिनेशन क्या होता है ट्यूबरकुलोसिस, तो गाइस ट्यूबरकुलोसिस इज एयरबोर्न
सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्ट डिजीज। गाइस जो ट्यूबरक्लोसिस होता है, टीबी होता है, ये वायुजनित होता है और ये सीरियस माना जाता है लाइफ के लिए, ठीक है। सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, बहुत घातक इन्फेक्शन होता है, ठीक है, बहुत घातक बीमारी होती है, डिजीज, जो कि किसके द्वारा होती है, कोज्ड बाय माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। गाइस जो बीमारी होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के द्वारा होती है, कौन सी बीमारी, टीबी, ठीक है। और इसको हम कैसे पहचानेंगे, ठीक है, एंड कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोलॉन्ग्ड फीवर। अगर मान लो किसी को गाइस प्रोलॉन्ग बहुत लंबे समय से, ठीक है, फीवर हो रहा है, हेडेक हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, कफिंग हो रही है, उसको खांसी हो रही है, ठीक है, हीमोप्टाइसिस हो रहा है, ठीक है, एंड सीवियर मसल्स वेस्टिंग, ठीक है गाइस। ये जो हमारे अगर किसी में देखने को मिल रहे हैं, बहुत लंबे समय से हमें फीवर हो रहा है, हेडेक देखने को मिल रहा है, सर दर्द, हमारे कफिंग होती है, देखा स्पूटम में ब्लड आ रहा है, ठीक है, कफिंग के साथ, और सीवियर मसल वैसे हमारी जो मसल्स है वो टूटी हुई हो जाती है। तो गाइस इस अगर ऐसे लक्षण देखने को मिलते हैं तो हमारा जो ट्यूबरक्लोसिस देखने को मिल सकता है। ये इसकी डेफिनेशन। गाइस हम साइन एंड सिम्टम्स की बात करते हैं। परसिस्टेंट कफिंग, फीवर एंड हेडेक। ये जो गाइस कफिंग होती है वो कंटिन्यू होती है, ठीक है। परसिस्टेंट का मतलब लगभग हम बोल सकते हैं गाइस 1 महीने तक, ठीक है, 1 महीने तक कम से कम हमारी कफिंग देखने को मिलेगी, फीवर बुखार देखने को मिलेगा, ठीक है, जिसको पायरेक्सिया बोलते हैं, एंड हेडेक ये सर दर्द, ये कम से कम गाइस तीनों है जो मोस्ट कॉमन देखने को मिलेंगे 1 महीने तक अगर हमारे ट्यूबरक्लोसिस है तो। दूसरा हमारा गाइस चेस्ट टाइटनेस। जो हमारा गाइस चेस्ट है उसके अंदर मसल्स हैं, उसके अंदर टाइटनेस हो जाएगी, ठीक है, टाइटनेस जैसा महसूस होगा। एक गाइस हमारा जो होता है चेस्ट, हमारा जो चेस्ट होता है गाइस वो भी बहुत दर्द करेगा टीबी के अंदर, ठीक है, ये भी मोस्ट कॉमन माना जाता है चेस्ट पेन। एक होता है हमारा गाइस हीमोप्टाइसिस, जो भी स्पूटम में होता है वो ब्लड प्रेजेंट होता है, हमारा ब्लड आ रहा है स्पूटम के साथ, ठीक है, कफिंग के साथ, तो गाइस हीमोप्टाइसिस बोलते हैं। एक गाइस जो हमारा डिस्पीनिया एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। गाइस हमारे जो डिस्पीनिया का मतलब होता है जो भी हम ब्रीथिंग लेते हैं उसमें हमें डिफ़िकल्ट, ठीक है, जो भी हम सांस ले रहे हैं उसमें हमें परेशानी देखने को मिलती है। डिफ़िकल्टी इन रेस्पिरेशन, ठीक है, रेस्पिरेट करने में हमें डिफ़िकल्टी देखने को मिलती है। और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, हमारी जो ब्रीथिंग है गाइस, जो भी सांसें हैं वो छोटी छोटी आएंगी, ठीक है, जैसे हमारी नॉर्मली आती है उनसे भी छोटी छोटी आएंगी, ठीक है गाइस। आगे देखते हैं एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया को गाइस बोलते हैं हम लैक ऑफ एपेटाइट। क्या बोलते हैं, लैक ऑफ एपेटाइट, मतलब हमें जो भूख भी बहुत कम देखने को मिलेगी, बहुत कम लगेगी भूख अगर हमारी ट्यूबरक्लोसिस है तो। एक गाइस दूसरा होता है हमारा नाइट स्वेटिंग, मतलब हम नाइट के समय बहुत ज़्यादा पसीना देखने को मिलता है। अब गाइस ऐसा क्यों, दिन में क्यों नहीं देखने को मिलता, तो गाइस नाइट में स्वेटिंग इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि नाइट में है जो हम यूरिन पास आउट है जो बहुत कम करते हैं और हमारे बॉडी के अंदर जो फ्लूइड जो इकट्ठा होता जाता है तो वो पसीने के द्वारा बाहर आता है, तो हमारा बहुत ज़्यादा पसीना देखने को मिलता है। एक गाइस हमारा होता है स्वेलन लिम्फ नोड। ये क्या होता है, ये होता है गाइस हमारे लिम्फ एडेनोपैथी, मतलब जो हमारा लिम्फ नोड होता है उसमें स्वेलिंग देखने को मिलती है। अब गाइस ऐसा क्यों देखने को मिलता है, ऐसा गाइस मैं समझा दे रहा हूँ। ऐसा इसलिए देखने को मिलता है, मान लो गाइस हमारा जो ट्यूबरक्लोसिस है बैक्टीरिया है, ठीक है, और हमारी जो बॉडी में क्या पाई जाती है, WBC, जो कि गाइस हमारी बॉडी को है जो सुरक्षित करती है, ठीक है, कोई भी इन्फेक्शन होता है उसके विरुद्ध फाइट करती है। तो गाइस इन दोनों का जो बैक्टीरिया, ठीक है, और WBC, इन दोनों के बीच क्या देखने को मिलेगी हमको, रिएक्शन देखने मिलता। तो गाइस कॉमन सी बात है, एक ना एक की तो डेड होगी, ठीक है। अगर गाइस इन दोनों में से किसी को भी डेड होगी तो हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो एफेरेंट लिम्फेटिक आर्टियोल्स या फिर वेसल्स के द्वारा लिम्फ सर्कुलेशन में जाता है, ठीक है, जहाँ के लिम्फ नोड प्रेजेंट होते हैं, इनमें जाके गाइस लिम्फ नोड जो फिल्ट्रेशन का काम करते हैं, ठीक है, इनमें जाकर जो डिपॉजिट होने लग जाता है, जो भी हमारा डेड जो कचरा होता है, प्लाज्मा है जो तो निकल जाता है छन छन के, लेकिन ये जो हमारी डेड सेल्स होती हैं या डेड बैक्टीरिया जो भी है वो यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है और इनकी साइज बढ़ जाती है, तो लिम्फ एडेनोपैथी हो जाती है या फिर बोलते हैं स्वेलन लिम्फ नोड, सेकंड लिम्फ नोड के अंदर स्वेलिंग। आगे चलते हैं गाइस, सीवियर मसल्स वेस्टिंग, हमारी जो मसल्स है गाइस वो टूट जाएगी, ठीक है, धीरे धीरे टूटने लगेगी, हमारी जो मसल्स है वो बहुत वीक हो जाएगी, ठीक है गाइस। आगे चलते हैं वेट लॉस ऑफ बॉडी। गाइस बॉडी का जो वेट है वो बहुत कम हो जाएगा, ठीक है गाइस, होगा ही। मान लो कोई भी एनोरेक्सिया हो रहा है, ठीक है गाइस, तो भूख ही खा ही नहीं रहा तो कहाँ से वेट बढ़ेगा, ठीक है, भूख ही नहीं लगती उसको, तो गाइस हमारा जो वेट लॉस भी देखने को मिलेगा। अगला हम बात करते हैं गाइस लेबोरेटरी डायग्नोसिस के बारे में। तो गाइस सैंपल कलेक्शन ऑफ स्पूटम इन अर्ली मॉर्निंग, हम जो अर्ली मॉर्निंग होता है वो स्पूटम का सैंपल कलेक्ट करते हैं क्योंकि गाइस उसमें जो अच्छा सीक्रेशन होता है सुबह का पूरा रात का होता है, इसलिए हम सुबह का मोस्टली करते हैं, ठीक है, स्पूटम। दूसरा हमारा गाइस ब्लड सैंपल, हम ब्लड सैंपल भी कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, ब्लड सैंपल में हम देख सकते हैं एंटीजन एंटीबॉडी, ठीक है, करके।
और गाइज एक हमारा होता है द सैंपल कलेक्शन एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस इज डिपेंड ऑन साइट ऑफ इन्फेक्शन। इसका मतलब क्या होता है, मान लो गाइज मैंने बताया था आपको कि कोई भी जो हमारा ट्यूबरकुलोसिस है वो लंग्स में हो रहा है, फिर लंग्स के अलावा अदर किसी भी बॉडी और में हो रहा है, तो गाइज ये डिपेंड करता है, ठीक है। हमारा जो सैंपल कलेक्ट करेंगे ना हम एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस का जो भी सैंपल कलेक्ट करेंगे ना वो डिपेंड करेगा साइट ऑफ इन्फेक्शन, मतलब कहाँ पर इन्फेक्शन हो रहा है, तो उसी हिसाब से हम सैंपल कलेक्ट करेंगे। मान लो मेनिंजियल ट्यूबरकुलोसिस है, रीनल ट्यूबरकुलोसिस है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्यूबर, तो हम ये साइट इन्फेक्शन है जो साइट पे डिपेंड करता है, ठीक है गाइस। सैंपल लेंगे वहाँ से। अगला हम बात करते हैं, अगला है गाइस हमारा ट्यूबरकुलाइन टेस्ट। गाइस ये जो होता है टीबी के लिए किया जाता है, ये क्या होता है, ठीक है। इट इज़ आल्सो नाउन एज मोन्टेक्स टेस्ट। गाइस जो ट्यूबरकुलिन के टेस्ट है इसको मोन्टेक टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। इट इज ए स्क्रीनिंग टेस्ट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। ये जगह जो होता है स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, ठीक है। इससे हम पता भी लगा सकते हैं, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस है, जो कि स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, कन्फर्म टेस्ट नहीं है, स्क्रीनिंग टेस्ट है, ठीक है। अब गाइस ये कैसे होता है, ठीक है, इसके प्रोसीजर क्या होते हैं, इसके प्रोसीजर होते हैं गाइस ट्यूबरकुलिन नीडल एंड सिरिंज। गाइस जो हमारा ट्यूबरकुलिन नीडल एंड सिरिंज लेंगे, कितनी लेंगे, 26 गेज की, ठीक है, कितने लेंगे, 26 गेज की। एक गाइस हम लेंगे 0.1 ml पीपीडी। पीपीडी का मतलब होता है प्यूरीफाइड प्रोटीन डेराइवेटिव, ठीक है गाइस। ये हम कितना लेंगे, 0.1 ml, ठीक है गाइस। और इसकी जो साइट है जहाँ से हम सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं उसको हम स्टरलाइज करेंगे, ठीक है। किसके द्वारा करेंगे, मेथनॉल, एथेनॉल, सेवलोन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन आता है, उसके द्वारा हम साइट को है जो स्टरलाइज करेंगे जहाँ से हम सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं। अगला गाइस चलता है इंजेक्ट साइट, ठीक है। हमारी जो साइट है जो कहाँ पे करेंगे, फोर आर्म पे, तो फोर आर्म पे जो इंजेक्ट करेंगे हमारी जो निडल है उसको इंजेक्ट करेंगे, कहाँ पर करेंगे, आईडी मतलब इंट्राडर्मिस, ठीक है। डर्मिस के जो नीचे होती है अंदर होती है उसमें हम इसको इंजेक्ट करेंगे, कितना करेंगे, 12 से 15 डिग्री एंगल पे, ठीक है गाइस। आगे चलते हैं, फॉलो अप आफ्टर 72 आवर्स। गाइस जो हम पेशेंट है, ठीक है, हमने इंजेक्ट कर दिया, ठीक है, ये जो इंजेक्शन लगा दिया उसको हम 3 दिन बाद बुलाएंगे। फॉलोअप मतलब दोबारा से बुलाएंगे आफ्टर 72 आवर्स। 72 आवर्स मतलब 3 दिन बाद। 3 दिन बाद हम पेशेंट को बुलाएंगे कि आप 3 दिन बाद दोबारा आ जाना, ठीक है। उस पेशेंट को हम क्या एडवाइस करेंगे, अवॉइड द बाथ, आप नहाना मत, फिर और अगर नहाओ भी तो जहाँ पर जो इंजेक्शन लगा है उसको गीला मत करना है, फिर साबुन वगैरह मत लगाना, ठीक है। आगे चलते हैं, इसका जो गाइस रिजल्ट देखने को मिलेगा वो हमें क्या देखने को मिलेगा। मान लो गाइस हमारे पास 3 दिन बाद आया पेशेंट, तो हम उसमें क्या देखेंगे, अगर एब्सेंस ऑफ सर्कल रेशेज, गाइस जो वहाँ पर हमने जो साइड पे इन्फेक्शन लगाया वहाँ पर देखेंगे जो सर्कल है, रेशेज है, वो गाइस एब्सेंट है, वहाँ पर कोई भी सर्कल नहीं है, ठीक है, किसी भी तरह का, तो गाइस हम उसको नेगेटिव बोल सकते हैं। या फिर गाइस जो उसकी साइज़ है वो 0.5 mm में फैला हुआ है तो भी हम उसको नेगेटिव ही बोलेंगे। अगर गाइस मोर देन 10 mm, अगर गाइस वो 10 mm से ज़्यादा वो सर्कल रेशेस देखने को मिलते हैं तो हम सीधा सीधा उसको पॉजिटिव बोल सकते हैं। और गाइस 5 से 9 mm अगर हमें देखने को मिलता है उसको हम सस्पेक्टेड कोज भी बोल सकते हैं, मतलब हो भी सकता है ट्यूबरकुलोसिस, नहीं भी हो सकता, ठीक है। ये इसकी प्रोसीजर होती है ट्यूबरकुलाइन टेस्ट की। आगे हम गाइस देखते हैं स्पुटम कल्चर करके। तो गाइस ये स्पुटम कल्चर होता है जो इट इज इन कन्फर्मेटिव टेस्ट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। ये जो गाइस होता है कन्फर्मेटिव टेस्ट होता है ट्यूबरकुलोसिस को पता लगाने के लिए। कौन सा होता है, स्पुटम कल्चर, ये करवा के हम ट्यूबरकुलोसिस का पता लगा सकते हैं। एक गाइस जो हमारा हेमाटोलॉजिकल टेस्ट जिसमें टीएलसी एंड डीएलसी, ठीक है, जिसमें हम डब्ल्यूबीसी, जो भी डीएलसी है, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल, इनकी हम संख्या देख के पता कर सकते हैं। एक गाइस हमारा होता है सीरोलॉजिकल टेस्ट। सीरोलॉजिकल टेस्ट क्या होता है, इसमें गाइस हम स्पेसिफिक एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट, जो भी हमारा एंटीजन है स्पेसिफिक, मान लो गाइस कोई भी बैक्टीरिया तो स्पेसिफिक एंटीजन होगा तो उसका पता लगा के हम देख सकते हैं कि कौन सा बैक्टीरिया वो एंटीजन है और कौन सा ट्यूबरकुलोसिस हुआ है या नहीं, ठीक है गाइस। एक हमारा होता है स्पेसिफिक एंटीबॉडी डिटेक्शन। मान लो गाइस कोई भी एंटीजन है वो एंटर किया तो हमारी बॉडी ये जो एंटीबॉडी बनाएगी, किसके विरुद्ध बनाएगी, तो उसका एंटीबॉडी भी हम लेके पता लगा सकते हैं। एक गाइस जो हमारा होता है इसको बोलते हैं नाट, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीकेशन टेस्ट। ये टेस्ट करके द्वारा भी हम ट्यूबरकुलोसिस का पता लगा सकते हैं, ठीक है। एक गाइस जो हमारा मोर्फोलॉजिकल टेस्ट, उसके हम मोर्फोलॉजी को देख के भी पता लगा सकते हैं। जैसा गाइस मैंने बताया था जीन नील्सन स्टेन, ठीक है, उसको करके हम इसकी मोर्फोलॉजी पहचान सकते हैं और पता लगा सकते हैं इसकी शेप, साइज, डायमीटर देख के, ठीक है। एक गाइस जो हमारा सिग्निफिकेंटली आइडेंटिफिकेशन, इसको जगह गाइस हम सिग्निफिकेंस मतलब साइन एंड सिम्टम्स देख के भी पता लगा सकते हैं। मान लो गाइस जो भी है पेशेंट है उसके अंदर जो भी साइन एंड सिम्टम्स देख के हम पता लगा सकते हैं कि तेरे अंदर ये बीमारी हो सकती है। एक गाइस हमारा होता है रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस मतलब इसका जो हम किल है जो कैसे कैसे करवा सकते हैं, ठीक है।
तो इसका होता है इट इज़ अ रेजिस्ट द ग्राम स्टेनिंग टेक्निक। जो ग्राम स्टेनिंग टेक्निक होता है उस पर हम किल करवाएंगे, ठीक है। कैसे करवाएंगे, देखो गाइस, इट इज़ ए मे बी इनडायरेक्टली रेजिस्ट द एंटीबायोटिक। गाइस हम जो पेशेंट को है डायरेक्ट एंटीबायोटिक देके इसकी किल करवा सकते हैं, इसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को वहीं रोक सकते हैं, ठीक है गाइस। आगे चलते हैं। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इज ए फाउंड इन स्पूटम फॉर अबाउट 30 आवर्स। ये जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस स्पूटम में कितनी देर के लिए पाया जाता है, 30 घंटे के लिए। मान लो गाइस हमने स्पूटम कल्चर ली तो हम 30 घंटे के अंदर उसका जो स्पूटम कल्चर करके माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का पता लगा सकते हैं। एक गाइस होता है हमारा इट इज़ ए किल एट द 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ये जो गाइस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है इसको हम 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे रख के किल कर देंगे एंड बाय 80% एथेनॉल के द्वारा भी। कितनी देर में कर देंगे, 30 मिनट के अंदर, ठीक है गाइस। अब गाइस इसका लास्ट है जो है हमारा ट्रीटमेंट। इसका ट्रीटमेंट क्या, इसके ट्रीटमेंट में कौन कौन सी टैबलेट लेते हैं, तो गाइस एक इसके ट्रीटमेंट में लेते हैं हम रिफाम्पसिन, ठीक है। रिफाम्पसिन है जो, तो गाइस हमारा क्या है, ये हमारे जो रेड कलर ऑफ यूरिन देखने को मिल सकता है। मान लो गाइस कोई पेशेंट है वो टीबी का कोर्स ले रहा है तो रेड कलर के यूरिन देख के ऐसे घबराएंगे, ठीक है। ये हमारी रिफाम्पसिन के कारण वो नॉर्मली होता है, ठीक है, यूरिन का कलर रेड। एक गाइस हमारा होता है पायरेजिनामाइड, ठीक है, ये लेते हैं जो कि कॉन्ट्राइंडिकेट, ठीक है, किसको करते हैं, प्रेग्नेंट लैक्टेट पेडियाट्रिक है, जो भी गाइस बच्चे हैं, ठीक है, या फिर इंडिकेट प्रेग्नेंट, कोई प्रेग्नेंट लेडी है और लैक्टेट मतलब कोई भी गाइस लैक्टेशन करवाती है, मतलब ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है किसी भी बच्चे को, तो उनको हम ये टेबलेट कभी भी नहीं देंगे। कॉन्ट्राइंडिकेट है ये। कॉन्ट्राइंडिकेट मतलब होता है कि इनको हम कभी भी ये वाली टेबलेट नहीं दे सकते जो कि क्यों है, प्रेग्नेंट है, लैक्टेशन करवाती है, मतलब ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है, इनको गाइस हम कभी भी ये टेबलेट नहीं देंगे, ठीक है, ये पहले ही जान लेना, ठीक है। आगे चलते हैं गाइस। एक देते हैं हम आइसोजिनामाइड, ठीक है, आइसोनियाजाइड, और एक देते हैं इथाम्बुटोल, ठीक है, जो कि गाइस हमारे किसको करता है, ट्रीट हेपेटाइटिस, जो कि स्पूटम में ब्लड वगैरह देखने को मिल सकता है उसको कंट्रोल करता है। एक गाइस हम देंगे स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है गाइस। एक क्या देंगे हम, स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो गाइस ये मैंने आपको माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के बारे में बता दिया। आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, ठीक है। तो गाइस मैंने गाइस आपको एक चीज़ बताई थी कि जो हमें ट्यूबी, ठीक है, जो हमारे ट्यूबरकुलोसिस उसका कन्फर्मेटिव टेस्ट है ना गाइस, वो स्पूटम कल्चर होता है। मान लो कोई भी पूछे तो उसका स्पूटम कल्चर है जो कन्फर्मेटिव टेस्ट होता है। तो गाइस आप नोट्स है जो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो और आप नोट्स बना सकते हैं, ठीक है गाइस। यहाँ से हमारा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है। ठीक है गाइस, तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना एंड शेयर कर देना और कमेंट कर देना। और गाइस मुझे कमेंट बता देंगे अगले आपको कौन से बैक्टीरिया या फिर किसी भी चीज़ पे वीडियो चाहिए, उस पर आ जाएगी, ठीक है गाइस। थैंक यू सो मच, बाय। जब तक अपना ख्याल रखिए।